अपन ने जाना है, बात की है, तो निश्चित तौर पर ये एक्साइटेड हैं। जिस तरह से मतदान किया आज नए जो युवा हैं 18+ जो आज पहली बार मतदान कर रहे हैं, तो उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है। जी रसू, बिल्कुल इनके चेहरे के भाव यहाँ स्पष्ट तौर पर बता पा रहे हैं कि ये कितने उत्साहित है। और पहली बार जब हमने भी वोट डाला था तो इसी तरह का जो उत्साह है वो अपने भीतर था कि जब वोट डालेंगे तो कैसे वोट डलती है। और जाहिर सी बात है कि जो पहली बार अपने मत का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें मनोहर जी, तो बुजुर्गों में भी खासा उत्साह देखने को मिलता है और सुबह ही वो तैयार हो जाते हैं कि हमें अपने मत का इस्तेमाल करना है और एक जागरूक नागरिक की भूमिका निभाते हैं मतदान वाले दिन। बुजुर्गों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और बुजुर्गों के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? आपको बता दूं कि जोधपुर के अंदर सभी बूथ पे अलग अलग जिस तरह से बुजुर्ग हैं उनके लिए विशेष इंतजाम कर रखे हैं। और यहाँ भी कई जगह पे व्हील चेयर की व्यवस्था है, जो बुजुर्ग है जिनको चलने में दिक्कत हो रही है। अभी मेरे सामने आप देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग को लाया जा रहा है, वो व्हील चेयर पे है। तो कहीं न कहीं मतदान को लेकर विशेष उत्साह है। और बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, सभी में कहीं न कहीं उत्साह देखा जा रहा है मतदान को लेकर। सवेरे 7 बजे से अभी तक हर प्रत्येक बूथ पे हम बात करें तो कहीं न कहीं भीड़ लगी हुई है और साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों में उत्साह है। जी रतु जी, ये तो यहाँ पर जोधपुर को लेकर बात हुई, लेकिन पूरे राजस्थान की आपको इस वक्त पूरी जानकारी है, क्योंकि हमें पता है कि आप हमारे बाकी जो संवाददाता हैं उनके भी लगातार आप संपर्क में हैं। कई जगह इस दौरान हिंसा की भी खबर मिल रही है। मनोहर, क्या आपके पास इसको कोई लेकर जानकारी? क्योंकि धौलपुर में फायरिंग की खबर है, तो वहीं राजस्व मंत्री रामलाल जाट पर जानलेवा हमले की भी खबर इस बीच है। इसको लेकर आपके पास अभी तक कोई अपडेट, कोई इंफॉर्मेशन? बिल्कुल रेसू, बता दूं सोशल मीडिया के माध्यम से ये सूचनाएं मिल रही है। इस तरह का हमला रामलाल जाट पर भी हुआ है। और दूसरा, धौलपुर के अंदर जैसा आप बता रहे हैं फायरिंग की घटना, तो छुटपुट घटना है, तो कहीं न कहीं देखने को मिलेगी और हो रही है। लेकिन जोधपुर में अभी तक बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है और लोग उत्साहित है, शांतिपूर्ण तरीके से आते हैं, लाइन में लगते हैं और अपने मत का प्रयोग करके अपने आप स्वयं सुरक्षित और अनुशासन के अंदर चले जाते हैं। जी, एक चीज और भी आपसे जानना चाहेंगे मनोहर, क्योंकि इस बार कुछ इस तरह के भी इंतजाम किए गए हैं, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं लोग जो अपने घर से बाहर नहीं आ सकते, वो घर बैठ के भी अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये चुनाव आयोग ने पहले ही तय कर लिया था। जो 80+ है, 80 साल के ऊपर है, उनसे एक फॉर्म भरवा के ले लिया था और उनका मतदान जो है निर्वाचन आयोग घर पे जाके उनका मत का प्रयोग करवा रहा था। लेकिन कुछ लोगों ने जागरूकता कम होने की वजह से कुछ लोग नहीं कर पाए, वो आज बूथ तक आ रहे हैं। तो उसमें कई बीमार हैं तो वो व्हील चेयर के माध्यम से आ रहे हैं, कोई कैसे भी आ रहे हैं, लेकिन उत्साह पूरा है, जोश में है। उनको एक एक्साइटेड है कि हमें हमारा मतदान का प्रयोग, मत का प्रयोग करना है। तो जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि मैं मेरा मत का प्रयोग करूं, तो चाहे वो बुजुर्ग है। लेकिन चुनाव आयोग घर तक नहीं पहुंचा तो वो खुद चुनाव बूथ तक आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। जी, और सबसे अच्छी बात जो है वो इस बार के चुनावों में ये भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो प्रत्याशी मैदान में खड़े हैं उनके बारे में जनता को इतनी जागरूकता नहीं होती थी कि जो प्रत्याशी मैदान में खड़ा है उसका आचरण कैसा है। लेकिन इस बार अगर कोई आपराधिक छवि का व्यक्ति रहा है या किसी के ऊपर कोई मामला रहा है तो 3 बार वो समाचार पत्रों में प्रकाशित उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए, टीवी के माध्यम से भी बताना चाहिए। तो जनता भी मतलब अपने प्रत्याशी को अगर चुनेगी कि हमको किसको वोट देना है, तो जनता पूरा जागरूक होकर अपने मत का इस्तेमाल कर पाएगी इस बार। बिल्कुल रेसू, आप ठीक कह रही हैं कि इस बार जो मतदान है, पिछले 2014 के बाद जिस तरह से सोशल मीडिया हावी हुआ है, तो अब आम युवा के पास में अपने उम्मीदवार का पूरा डाटा है कि वो उम्मीदवार कैसा है, उसका आचरण कैसा है, किस उम्मीदवार को मतदान करना है। इस तरह से तमाम जानकारी कहीं न कहीं आम जनता को है, मतदाता को है, और उसी को देखते हुए आज मतदान हो रहा है। क्योंकि उम्मीदवार के आचरण को लेकर कहीं न कहीं न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से सभी जानकारी आम मतदाता तक पहुंच चुकी है। तो लोगों के अंदर उत्साह है कि ये मतदाता ऐसा, ये उम्मीदवार ऐसा है, ये ऐसा है, और किसका आचरण कैसा, उसके अनुसार कहीं न कहीं मतदाता जा रहा है। जी बिल्कुल। मनोहर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि खास तौर पर जो महिलाएं आती हैं अपने छोटे बच्चे को घर नहीं छोड़कर आ पाती, वो बच्चों को साथ लेकर आती हैं और ऐसे में उनको लाइन में भी लगना पड़ता है। तो क्या उनके लिए कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं कि अगर छोटे बच्चे को साथ लेकर आई हैं तो क्या कुछ खास उनके लिए किया गया है इस बार?
जी बिल्कुल रेसू, बता दूं कि उन महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी की महिलाएं जो कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी होती हैं वो काफी जगह पे ये सेवा दे रही हैं, जिनके साथ लाइन में वो लगी हैं, तो उन बच्चों को वो काफी कुछ देर के लिए वो रखती है। और ऐसा हालांकि अभी बूथ पे देखने को नहीं मिला, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से ऐसे निर्देश थे कि आंगनवाड़ी की जो आशा सहयोगिनी है या कार्यकर्ता है वो हर बूथ पर जाएगी और जो छोटे बच्चों को साथ लेके आती है, तो उन बच्चों को कुछ देर के लिए, जब वो तक वो मतदान करती है, लाइन में खड़ी रहती है, तो उन बच्चों के लिए देखरेख वो आशा सहयोगिनी या कार्यकर्ता करेगी। फिर मनोहर, पिछला चुनाव भी आपने देखा और इससे पिछला चुनाव भी आपने देखा। मुझे लगता है कि राजस्थान के भीतर आपने अभी तक अपनी जिंदगी के कई चुनाव देख लिए होंगे, लेकिन इस बार के चुनावों में आपको क्या कुछ अलग लग रहा है? जी बिल्कुल रेसू, बता दूं कि लगभग अभी तक मैंने 4 विधानसभा चुनाव देख चुका हूं, कवरेज